हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 5, यही तो होती है संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं? संख्या। अब हम ये करेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर सबसे पहले करेंगे। नेचुरल नंबर ये कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्या जिनको बोलते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये होते हैं नेचुरल नंबर जो 1 से लेके अनंत तक चलते हैं। अब नेचुरल नंबर में किस चीज़ की कमी लग रही है हमें? जीरो की। अगर हम जीरो भी लगा दे, इसमें जीरो से शुरू कर दे, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक चलती जाती है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? वे पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। अब आते हैं हमारे पास इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं और पॉजिटिव में भी जाते हैं 1 2 3 4, और नेगेटिव में भी जाते हैं अनंत तक। इनको बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं, जो जीरो से शुरू होके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि 7.85 इसका पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक इसका तो हम कैसे पता करेंगे? जो इसके नज़दीक वाली संख्या होगी वही तो होगा इसका पूर्णांक। 7.85 के नज़दीक कौन सा है? 8। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई 8 इसका पूर्णांक है। 8 इसका पूर्णांक है। ठीक है, जो भी नज़दीक संख्या दिखे वही उस संख्या का पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। उसके बाद आते हैं इवन नंबर, जो कि छोटे क्लास में भी हम कर चुके हैं। इवन नंबर, ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? सम संख्या, जो 2 से पूरी भाग हो जाए, जो 2 से पूरी भाग हो जाए, उनको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 चलती रहती है। ठीक है, ये तो होते हैं इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं विषम संख्या, जो 2 से पूरी भाग नहीं होती। जैसे 3 9 11 17 19, ये सब ये होते हैं ओड नंबर, विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं का यूज होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ये देखते हैं अब हम अच्छे से। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, एक से बड़ी वे संख्याएं जो या तो एक से और या फिर अपने आप से भाग होती हैं, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्या किसी दूसरे से भाग नहीं होती, वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11, ये सब कौन सी संख्या है? जो या तो एक से ही भाग होंगी या फिर अपने आप से ही भाग होंगी, वे होते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब ये 100 तक, ये पूछ ले कि 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। इनको याद रखो कि भाई 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। अगर कहीं एग्जाम में पूछ ले तो सीधा 25। और 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9 प्राइम नंबर होते हैं। 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। और अगर ये पूछे कि भाई 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, सीधा कितना लिख दोगे? 9। और 25 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं?
6 और 50 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10। ये होते हैं प्राइम नंबर। अगर मैं ये कहूँ कि 349, ठीक है, 349, क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? कैसे पता करेंगे? देखो 349 को ये देखो कि ये किस नंबर के आसपास का स्केयर है। जैसे 349 है, अगर हम 19 का स्केयर देखें कितना होता है? 361, इसके नज़दीक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 19 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना उनको लिख लेते हैं। 19 से छोटे कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये लिख लिए। अब ये देखो इनसे ये पूरा भाग हो रहा है, किसी भी नंबर से, 2 से, 3 से, 5, 7, इन सब से ये भाग हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो क्या है? ये प्राइम नंबर है, जो कि इन सब से ये भाग 349 भाग पूरा नहीं हो रहा। तो ये क्या हम कह सकते हैं इसको कि भाई 349 जो है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो कि या तो 1 से या फिर अपने आप से ही भाग होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब आती है हमारी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ये कौन से होते हैं? जो किसी भी संख्या से भाग हो जाएं, इनको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 हों या 2 से अधिक फैक्टर हों, ठीक है, फैक्टर हों, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2 या 2 से अधिक हैं, 2 का, 6 का, तो इनको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। कि जो किसी से भी भाग हो जाए या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों, उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब आते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ये कौन से होते हैं? जैसे देखो ए और बी, कोई 2 संख्या हमारे पास, ठीक है, अगर इन दोनों का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो? 1 हो, तो ये कौन सी होंगी? को प्राइम नंबर होंगे। जैसे देखो 3 और 4, 5, 6, इन दोनों का और इन दोनों का HCF कितना है? 1 है, और इनका भी 1 है, तो ये कौन से नंबर हुए? को प्राइम नंबर। जिन संख्याओं का HCF, कोई 2 संख्या है और उनका HCF अगर 1 होगा तो वो होंगी हमारी असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। ये कौन सी होती हैं? प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं ये कौन सी होती हैं? जो m/n के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पे m और n क्या होंगे? इंटीजर, पूर्णांक होते हैं, वे होते हैं रेशनल नंबर। जैसे 3/7, 13/5 माइनस 2/3, ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्रीमेय संख्याएं। और एक होता है इरेशनल नंबर, अप्रीमेय संख्याएं। वे क्या होती हैं? जो m/n के रूप में नहीं लिखी जाती। इरेशनल, इनको m/n के रूप में हम नहीं लिख सकते। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती उन्हें कैसे लिखेंगे? रूट के अंदर लिखेंगे। जैसे √5, √10, ये सब हमारी क्या होती हैं? अप्रीमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर होते हैं उनको 5/6 मतलब m/n की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो कि m और n इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं होती है। अब हम करेंगे इनके लेवल 1 के क्वेश्चन, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वे करेंगे, एग्जाम में आते हैं जो।
उसके बाद करेंगे हम दूसरे वाले क्वेश्चन, ठीक है। किसी संख्या के 5/6 कोई संख्या है, संख्या मान ली हमने x, ठीक है। किसी संख्या के 5/6 के है तो मतलब मल्टीप्लाई, 5/6 के 2/3 फिर मल्टीप्लाई का, उसमें बोर्ड मास रूल में बताया था का मतलब गुणाई होती है, ये भी मल्टीप्लाई, 3/4 मतलब 3/4 ऐसे, ठीक है। कितना है 15 है हमारे पास, ये सोल्व करना बस। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह दे रखा हो, किसी संख्या के, कोई संख्या मान ली हमने x, 5/6 के 2/3 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, कितना हमारे पास 15 है। इसको सोल्व कर दो, हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और सामने वाले से ये कट हो गया। कितना आ गया हमारे पास, ये x/12, ये 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36, मतलब कोई संख्या हमारे पास वो है, हमारे वो आ गई हमारी 36, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अभाज्य संख्याएं मतलब जो या तो एक या फिर अपने आप से ही भाग होती हैं, वे होते हैं अभाज्य संख्याएं। 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी होती हैं, 61, 71, 73, 79, इनका योग कर दो, ये कितना आ गया 351, ठीक है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सिर्फ ये होती हैं और इनका योग कर दो, ये होती हैं अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। अगला देखते हैं, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 225। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, इसमें क्या बता रखा है 5 से जो विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, इसको हम दो तरीके से करेंगे। देखो पहले तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं ले लो, x 5 से विभाज्य होनी चाहिए x+5, x+10, ठीक है। उनका योग मतलब इनका योग कितना होगा, कितना दे रखा है 225, x+5 x+10 कितना है 225 है, ये कितना हो गया 3x 15, अगर इसको इस साइड करके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दो 210 आ गया, ये 3x, 3 से ये कट कर देंगे कितना आ जाएगा 70, x की वैल्यू ये आ गई 70 आ गई x की वैल्यू। इसमें क्या बता रखा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x+10, अगर x की वैल्यू हमने इसमें 70 निकाल ली है, 70 + 10 कितना हो गया 80, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास 80। अब इसी का दूसरा मेथड देखो बिल्कुल शॉर्ट में, एक तो ये हो गया भाई नॉर्मल सा 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लिख ली, उनका योग ये है, उनका योग किया सोल्व कर दिया। अब दूसरा तरीका है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 225, 225 कितनी संख्या का है 3 का, 3 से भाग दे दिया, ये आ गया हमारे पास 75। अब इसमें 5 से विभाज्य दे रखे है ना, तो इसमें एक बार तो 5 माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 70। अब क्या दे रखा है, हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या कौन सी इसमें 80 है, तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी आ गई 80 आ गई। ये इसका शॉर्ट मेथड है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। ये देखो, ये बोल दे कि भाई
3 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना 225 है, बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या। योग कितना है 225। किससे कितनी 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं 3, किसको इससे भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा 75। अब क्या करेंगे, किससे विभाज्य बोल रखा है 3 से विभाज्य, इसमें क्या करेंगे एक बार तो 3 माइनस कर देंगे, एक बार 3 प्लस कर देंगे। 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 72, 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 78। ठीक है, अगर ये बोल रखा है बड़ी संख्या बताओ तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अगर ये बता रखा है छोटी संख्या बताओ तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 72, ये हो जाएगी छोटी संख्या। हमें इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं कि भाई 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लिखो फिर उनको ऐड करो फिर उनका पूरा सॉल्यूशन निकालो, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा दो। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना 225, 3 का है तो 3 से कुछ भी हो यहाँ पे भाग दिया, जितने से भी भाज्य बोल रखा है 3, 5, 6, 7 जिससे भी, एक बार उसको माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो। बड़ी संख्या बता रखी बड़ी लिख दो, छोटी बता रखी छोटी लिख दो। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। एक संख्या मान लो हमारे पास है x, ठीक है, दूसरी है 2x, क्योंकि एक संख्या दूसरी से क्या है दुगनी, ये दुगनी है इससे, ठीक है। गुणनफल है इनका कितना है 2048। 2x स्क्वायर, 2 से ये कट कर दो 1024 आ गया, स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे अंडर रूट हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट है 32 का। कौन सी संख्या बतानी है हमें, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारे पास आ गई x छोटी संख्या, 2x बड़ी छोटी संख्या आ गई हमारे पास 32। अब इसको भी सेकंड मेथड से करें। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 2048, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं इसमें, 2048 है, ठीक है। 2 की पावर 11 करोगे तो कितना होगा 2048, यही आएगा, ठीक है। अब इसको टुकड़ों में कर दो, एक तो लिख दो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की 5 कितना होता है 32, 2 की 6 64। कौन सी संख्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या हमारे पास आ गई 32। दोनों मेथड है इसके, सिंपल ये भी है और ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। एग्जाम में आ जाए तो सीधा ये शॉर्ट ट्रिक लगा दो कि भाई गुणनफल है, पावर देखो किससे क्या हो रही है, उसकी पावर को डिवाइड करके और फिर निकाल दो। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। एक इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, यदि x तथा y एक संख्या, ये संख्या है, ये x और y इसके साथ हैं, कि 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, x प्लस y का मान बताना हमें। इसमें हम क्या करेंगे, या तो सीधा इसको लिख के 80 से भाग कर दो, या हम क्या करेंगे, हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, मैक्सिमम 9 9, 2 वैल्यू ले ले, 2 संख्या ले ली हमने, ठीक है, 9 9, x की भी 9 ले ली और y की भी 9 ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 3 4 7 9 9, इसको हम किससे भाग दे देंगे 80 से। सबसे पहले कितने पे गया ये 4 पे, 320, 2 7 9 उतार लिया, ठीक है। उसके बाद 3 पे 240, 1 9 फिर उतार लिया, दोबारा भी 3 पे ही जाएगा, ये आ गया 79,
शेषफल आया हमारे पास 79। हमें क्या बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उनको ऐड करना है। इतना कर दिया। जो भी हो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्स और वाई या ए बी जो भी हैं मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 9 और 9 भाग देके जो शेषफल होगा उसको हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ये दे रखी है संख्या, इसमें से हम माइनस कर देंगे। 34799 शेषफल को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ये तो हमें देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना, मेन हमें तो बस ये देखना ना एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या ही है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की कितनी है 0। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई हमें निकालना है। 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे इस तरह होंगे वे। या तो एक्स और वाई को साथ में लेके चलो, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू ले लो एक्स और वाई की 9, ठीक है, उससे जो भी संख्या दे रखी है उससे भाग करो। जो भी शेषफल आएगा ना उसको इसमें से माइनस कर दो। या माइनस करने के बाद इसको नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना कि हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 2, वाई की 0, दोनों को ऐड कर दिया। यही हमें निकालना था कि भाई एक्स प्लस वाई का मान बताओ। ये हमने बता दिया। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नंबर सिस्टम के भी, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम के काफ़ी क्वेश्चन हैं जो भाई एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तब तक प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।